ईशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः शिस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम
भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की श्री महालक्ष्मी महागणपति महायज्ञ की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय परम पूज्य पूज्य गुरुदेव श्री वीरव्रती जिनकी उपाधि है, जिनके प्रबल पुरुषार्थ को जिनके उद्दाम दिव्य व्यक्तित्व को संसार ने अनुभव करके पूज्य श्री प्रबल जी महाराज के नाम से जाना है और पुकारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और जिनके सत्संकल्प और दिव्य साधना के परिणाम स्वरूप ये पावन यज्ञ, ये महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, ऐसे हमारे प्रिय डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज जो विद्या और विनय, त्याग और तपस्या, इन सब का समावेश जिनके व्यक्तित्व में है, ऐसे डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज हमारे श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, आचार्य श्री स्वदेश जी, और संगीत के माध्यम से जो इस पावन महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारे अपने श्री अशोक जी स्वयं भागवत के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और उनका समग्र परिकर हरि जी महाराज, श्री मधु जी महाराज, दूर दूर से पधारे हुए वैदिक विद्वान, जिनमें श्री काशी जी से पधारे हुए वेदमूर्ति श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और उनका समग्र परिकर, संभ्रांत श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, बड़ी प्रसन्नता की बात है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है। कल शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोगों ने रास का दर्शन किया, भगवान रास विहारी का दर्शन किया। इस पवित्र महोत्सव को जो इस रूप में हम देख रहे हैं, उसमें हमारे आचार्य विनोद जी, आचार्य राजेंद्र जी, इनका भी अथक परिश्रम है। मैं विनोद जी की बात तो कहाँ तक कहूँ,
मानो ऐसा लगता है कि ऊर्जा से भरा हुआ एक व्यक्ति जो कभी थकता ही न हो, और उतने ही सहज, उतने ही विनम्र, और भगवान की कृपा से इस महायोजन को मूर्त रूप देने में चांडक परिवार, समग्र परिवार, जिसमें गौरी शंकर चांडक जी, उनके पुत्र श्री शिव कुमार जी चांडक, पूरा का पूरा परिवार तन मन धन से इस पावन आयोजन में अपनी सहभागिता अर्पित करके अपने जीवन को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को संतुष्ट और धन्य बनाते हुए अपने भावी जीवन की भव्य भूमिका बनाने का काम कर रहे हैं। संयोजक के रूप में श्री हरिदास जी राठी और सत्यनारायण काबरा जी जो इस महासमिति के अध्यक्ष हैं, सत्यनारायण अग्रवाल जी जो हमारे करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा करते हैं और इस महायज्ञ के संरक्षक भी हैं, गंगाधर अग्रवाल जी, जवाहर पुरोहित जी, दिलीप कावरा जी और उनके पिताजी प्रेम नारायण कावरा जी, ये भी हमारे करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा में, महाकुंभ आदि की सेवा में, अन्न क्षेत्र आदि में, गौ सेवा में, संस्कृत शिक्षा के प्रचार में हमेशा लगे रहते हैं। बहुत सारे और भी नाम हैं और होंगे, मैं तो मात्र इन नामों का स्मरण इसलिए कर रहा था कि लोगों के मन में सत्कर्म करने का जब अवसर आवे, उससे भयभीत न हो, उससे पलायन ना करें। बहुत चंद लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके चित्त में संकल्प किसी महापुरुष के संसर्ग से स्थापित होता है और वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, लग जाते हैं। धीरे धीरे ये अभियान का, आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। जहाँ तक भी ये संदेश जाए, जिस भी माध्यम से जाए, मैं सब तक अपने मन की बात पहुँचाना चाहूँ कि जब भी कभी धर्म का काम, राष्ट्रभक्ति का कोई कार्य, गौ सेवा का कोई कार्य आपके कानों के रास्ते से आपके हृदय में आवे, तो पलायन मत करो, भागो मत। अपने आप से अंदर उतर करके पूछो कि काम सही है कि गलत। और इस संकल्प को हमारे सामने रखने वाले महापुरुष का व्यक्तित्व कैसा है, शास्त्रीय परंपरा का पालन करने वाले हैं कि नहीं। और जब निर्धारित हो जाए, मन कहे कि सब अच्छा है, तो फिर डर करके भागना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्य अच्छा है, संकल्पकर्ता बहुत अच्छे हैं, तो समझ लेना ये कार्य भगवान का है। और भगवान को जिस व्यक्ति का जितना मन, जितना तन और जितना धन स्वीकार्य होगा, व्यक्ति उतना ही कर पाएगा। और जब भगवान का काम है तो उनको करना ही करना है। सबसे अच्छा कल जो शोभा यात्रा दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला, ये मुंबई की धरती, इस पर धार्मिकता का ऐसा पावन दृश्य देख करके मन गदगद हो गया।
और उसमें भी सबसे अलग जो माताओं के हृदय में, माताओं के मुखमंडल पर जो उल्लास था, जो भाई कार्यकर्ता के रूप में पुरुष वर्ग जो लगा था, उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, उस सब में आनंद का एक अपूर्व ओज का, उत्साह का दर्शन हो रहा था। और उस पर भी तुलसी जी लेकर के जो कलश यात्रा में चलने का ये एक बिल्कुल नए ढंग का उपक्रम देखने में आया। मानो ऐसा लगता है कि कार्तिक मास भगवान का अपना स्वरूप है, अपने भगवान को बहुत प्रिय है। और इसी कार्तिक मास में भगवान के साथ, श्री विग्रह के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है। मानो ऐसा लग रहा था कि जितनी माताएं तुलसी मैया को लेकर के चल रही हैं, ये भगवान की ओर एक एक कदम बढ़ा रही है। सज्जनों, तुलसा जी कोई वृक्ष मात्र नहीं है। ये मात्र कोई वनस्पति नहीं है, कोई पौधा नहीं है। जो व्यक्ति तुलसा जी का स्पर्श कर लेता है उसकी तो बात छोड़ो, जो सींचता है उसकी तो बात छोड़ो। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसा जी का दर्शन भी कर लेता है उसके समग्र पापों का शमन हो जाता है। और कल तो तुलसा जी एक तुलसी नहीं, अनेकों तुलसियों का दर्शन समाज को, आस्तिक और नास्तिक पराये लोगों को, सबको हुआ। मानो उसके पवित्र दर्शन मात्र से वातावरण में पवित्रता का आधान हुआ। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी, जो दर्शन मात्र से व्यक्ति के समग्र पापों का परिमार्जन कर दे, वो तुलसी। स्पृष्टा बपु पावनी, जो स्पर्श मात्र से शरीर को पवित्र कर दे, वो तुलसी। और रोगाणाम अभिवंदिता निरसिनी, जो तुलसी जी का वंदन कर लें, उनको प्रणाम कर लें, नमन कर लें, उसके समग्र रोगों का शमन हो जाता है, वो तुलसी। और सिक्तांतकत्रासिनी, जो व्यक्ति विहित तिथियों में तुलसा जी को जल अर्पित करता है, सींचता है, उसके ऊपर काल की दाल नहीं गलती। ऐसे लोग तो मृत्यु के सर पर पांव रख करके पार जाते हैं, वो मुक्ति के बस में नहीं आते। प्रत्यासन्न विधायिनी भगवत कृष्ण से संरोपिता। और जो लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से तुलसा जी के पौधे रोपते हैं, बीज बोते हैं, उनको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसी तुलसी। और न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, और जो तुलसा जी को पाल करके, पोस करके भगवान के सानिध्य में पहुंचा देते हैं, भगवान के साथ उनका विवाह करा देते हैं, तो कहते हैं विमुक्ति फलदा, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी भगवती तुलसी महारानी को आप और हम सब प्रणाम करते हैं। तस्यै तुलस्यै नमः। एक बार श्रद्धा भाव से तुलसी महारानी को कार्तिक मास में प्रणाम करें। बोलिए तुलसी महारानी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
सज्जनों, वाल्मीकि रामायण की ये पवित्र कथा जब संसार में सहस्र हजारों हजार रामचरितमानस के कथावाचक हों और करोड़ों करोड़ रामचरितमानस की कथा का श्रवण करने वाले हों, तब पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि रामायण की कथा कहने वाले और सुनने वाले बहुत कम होंगे। और एक बार तो ऐसा लगता है कि लोग रामायण का मतलब तुलसीकृत रामायण को ही रामायण मानते हैं, मानस को ही रामायण मान बैठे हैं। उनके संज्ञान में ही नहीं है कि वाल्मीकि रामायण भी कोई ग्रंथ है। अब तक का समग्र संस्कृत साहित्य इतिहास, वो चाहे विदेशी विद्वान हो चाहे भारतीय विद्वान हो, सब एक मत से मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य माने पहला है। महाकाव्य के रूप में जितनी महिमा महाभारत की, उससे भी कई गुना अधिक वाल्मीकि रामायण की। और इस रामायण के रचयिता का जो जीवन है, श्री वाल्मीकि जी महाराज का जो जीवन है, आप जानते होंगे, आपके संज्ञान में होगा। ये चरित्र ऐसा है कि अधम से अधम जीव के, अज्ञानी से अज्ञानी जीव के, पतित से पतित जीव के मन में भी ये आशा का संचार करता है कि घबराओ मत, परिवर्तन की संभावना, बदलाव की संभावना, परिष्कार की संभावना धूमिल नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति को बुरा मान करके इतनी घृणा मत करो, ये मत समझो कि खत्म हो गया। जब तक जीवन की अंतिम संध्या है, अंतिम सांस है, बदलाव की संभावना है। जैसे उदाहरण है अजामिल। एक व्यक्ति 88 वर्ष तक संसार की गंदगी में लिपटा रहा और आंखें खुल गई तो अपने पुत्र के नाम का, नारायण का स्मरण करने मात्र से जीवन बदल गया। ऐसे ही पवित्र प्रसंग है वाल्मीकि जी महाराज का, जिनका नाम रत्नाकर भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा तो इतनी जोर से लगाओ कि आपकी आवाज़ हम तक आ जाए। अच्छा ये बताओ, हमारी आवाज़ आ रही है ना? वहाँ तक आवाज़ ठीक आ रही है? हमको आपसे ज़्यादा इन पंखों की आवाज़ आ रही है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनका नाम रत्नाकर है। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, पर संसर्ग बिगड़ गया, संग बिगड़ गया और व्यक्ति प्रारंभ से संकल्प कर ले कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं ईमानदारी की कमाई से जीवन चलाऊंगा, तो भगवान वैसे ही साधन जुटा देते हैं। और जब व्यक्ति सोच ले भाई मुझे घर पालना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो भगवान फिर वैसा ही मानस बना देते हैं और वैसा ही वातावरण बना देते हैं। इस रत्नाकर के साथ भी ये हो गया कि परिवार धीरे धीरे बड़ा हो गया, आय के साधन कमज़ोर थे, इसलिए चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, हिंसा करने लगा, शिकारी हो गया, पशु पक्षियों को मार करके भी जीविका चलाने लगा। लोग कहते हैं सत्संग का क्या फायदा है, संत के संग बैठने का क्या लाभ है। इतनी बदनामी हो गई रत्नाकर की कि लोग डर के मारे उस जंगल में जाना भूल गए जिस जंगल में रत्नाकर रहा करता था।
उस जंगल में जाना भूल गए। जिस जंगल में रहता है उस जंगल के पशुओं को, पक्षियों को मार डालता है तो सारा का सारा वन प्रांत, सारा का सारा जंगल पशुओं से, पक्षियों से रहित हो जाता है। एक दिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उस जंगल में भगवान की कृपा से नारद जी महाराज पहुंच गए। और श्री नारद जी महाराज ने बीणा पर भगवान के नाम की ध्वनि, नारायण नारायण करते हुए, हरिगुण गाते, बीणा बजाते, अपने आनंद में डूबे हुए बाबा नारद जब पहुंचे तो उसके कानों में भी ये स्वर गया। पर इसका लक्ष्य तो कुछ और था। इसने सोचा कि चलो आज कुछ और नहीं मिला पर ये बाबा मिल गया है, इनके पास में कुछ ना कुछ धन होगा, भोजन होगा। ये सोच करके शिकारी ने, रत्नाकर ने नारद जी महाराज को पकड़ लिया और बोले बाबा बहुत कमाते हो, लाओ क्या है तुम्हारे पास में। आजकल लोग यही कहते हैं पैसा है तो बाबाओं के पास, आजकल लोग ऐसा ही समझते हैं। नारद जी ने कहा भाई हमारे पास तो केवल वीणा है, हमारा ये कमंडल है, इसके सिवा कुछ नहीं। भूख लगती है तो उतने समय के लिए भिक्षाटन करते हैं और संग्रह नहीं करते। उसने कहा ये वीणा भी अच्छा है, इसी को बेच देंगे तो काम चल जाएगा कई दिन का। नारद जी ने कहा नहीं भाई, साधुओं के साथ तो दया करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। पर रत्नाकर नहीं माना। नारद जी ने पूछ लिया भाई एक बात बता, ये जो इतना बुरा काम करता है, कितने सारे पशुओं को, पक्षियों को तो मार चुका है, तुझको खबर है कि बुरे कर्म है, इनका परिणाम भी, इनका फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। मैं बड़े निवेदन के साथ में एक बात कहूं, एक बात याद रखना, दुनिया इधर से उधर हो जाए परंतु कर्म की गति टाले नहीं टाली जा सकती। जो कर्म मैंने किया है उसका फल मुझको ही भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति उसको काटने भी नहीं आएगा, बांटने भी नहीं आएगा और छांटने भी नहीं आएगा। मेरे किए गए कर्मों का फल मुझको ही भोगना है। न पुत्र काम आएगा, न पिता काम आएगा, न पति काम आएगा, न पत्नी काम आएगी। और एक बात और याद रखना, न गुरु काम आवेगा, न चेला काम आएगा। कई लोगों को बड़ा गुमान होता है मेरी जाति बहुत ऊंची है, मेरा कुल खानदान बहुत ऊंचा है, मेरे गुरुजी बहुत महान हैं। पर यह कोरा भ्रम है। इस संसार में कर्म के बंधन से मुक्त केवल परमात्मा है, उसके सिवा सारे के सारे जीव कर्म बंधन में बंधे हैं। या वो महात्मा हैं जो ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। और अक्सर मैं इस विषय में उदाहरण देता हूं कि द्रौपदी से बड़ी शक्तिशाली महिला कहां से लाओगे, जिसके 5 पति हैं और पति भी कोई साधारण नहीं है, वो जिसके गांडीव की टंकार को सुनकर के बड़े बड़े योद्धाओं की छाती फट जाती हैं। भीम ऐसे जिनकी गदा की टंकार, गदा की चोट को हाथी सहन नहीं कर सकते, पर्वत सहन नहीं कर सकते। छोड़ो बाकी सबकी बात, तो ताकतवर पिता द्रुपद की पुत्री है, 5 पुत्रों की मां है, धृष्टद्युम्न की बहन है, और यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी स्वयं में अग्नि है। और सबकी बात छोड़ो, भगवान कृष्ण का
द्रौपदी के साथ में कोई ऐसा संबंध है कि जब जब द्रौपदी पर संकट आया तब तब कृष्ण चल करके आए। बोलो है कि नहीं? जब भी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, वो चाहे दुर्वासा जी महाराज का प्रसंग हो, 10,000 लोग बैठे हैं भोजन करने को और घर में एक दाना नहीं है, धर्मराज विह्वल हो गए, पर द्रौपदी ने कहा गोविंद आओ आज लाज बचाओ, मेरे द्वार पर महात्मा आए हैं, बिना प्रसादी के चले गए तो गृहस्थी का धर्म मिट जाएगा। और गोविंद चले आए, अपने ही संकल्प बल से उस पात्र में साग का पत्ता उत्पन्न किया था नहीं। जब जब द्रौपदी ने पुकारा तब तब भगवान दौड़े चले आए। वो सर्वसमर्थ परमात्मा, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण, जिनके संरक्षक हैं, सखा हैं, सुहृद हैं, अपने हैं, जब उस द्रौपदी के जीवन में संकट आया तो कोई काम नहीं आया। न पति काम आया, न पुत्र काम आए, न पिता काम आया, न भाई काम आए, और मैं तो एक बड़ी बात कहता हूं, भगवान भी काम नहीं आए। ये कथा में प्रसंग बदल गया है, थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। आप कहोगे नहीं भगवान तो काम आए, भगवान ने तो उसकी लाज बचाई, साड़ी बन करके भगवान आए, वस्त्र बन करके भगवान आए। देखो, भगवान को यदि द्रौपदी के सम्मान की चिंता है, द्रौपदी की लज्जा की चिंता है, द्रौपदी की प्रतिष्ठा की चिंता है, तो भगवान को वहां आना चाहिए था आचार्य जी, जहां पर दुशासन पहली बार द्रौपदी को के केस पकड़ करके खींच रहा था। किसी माता का कपड़ा हट जाना ही उसकी बदनामी, बेइज्जती, अपमान है क्या? उसके केस खींचना मृत्यु नहीं है क्या? और द्रौपदी उस अवस्था में जहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता, वो एकांत जीवन में है। भगवान को द्रौपदी की लज्जा बचानी थी तो तब बचाना था जब दुशासन ने पहली बार उसको दासी कह करके केस पकड़ करके, चोटी पकड़ करके घसीटना प्रारंभ किया था, तब होना चाहिए था। बड़ी सभा में खींच करके लाई गई, दासी कही गई। कर्ण कहता है तुम तो दासी हो, वैश्या हो। दुर्योधन कहता है कि तुम मेरी जांग पर बैठ जाओ। और अट्टहास करता हुआ दुरात्मा दुशासन दुर्योधन के इशारे पर द्रौपदी की वस्त्र को खींचने लगा। तब सारी दुनिया का आश्रय त्याग करके द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा है, आओ आओ गोविंद आओ। परंतु आपके संज्ञान में है कि नहीं, द्रौपदी ने कभी अपने जीवन में एक बड़ा विचित्र पुण्य कर्म किया। ये कार्तिक का ही महीना था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ में स्नान करने गई गंगा। कार्तिक के महीने में सवेरे जल्दी नहाते हैं, सूरज निकलने से पहले नहाना होता है। उस घाट पर महात्मा दुर्वासा स्नान कर रहे थे पहले से। अकेले महात्मा हैं, अंधेरा था, स्नान करने गए, वहां संध्या करने लगे। उनको ध्यान नहीं रहा समय का। आंख खुली तो दुर्वासा जी महाराज के शरीर पर एक कपड़ा था, वो भी बह गया, दिगंबर हो गए। आंख खुली तो देखा घाट पर हजारों माताएं हैं, वो स्नान कर रही हैं। संकोच में, लज्जा के मारे दुर्वासा जी बाहर नहीं आ पाए। महात्मा बड़े बेचैन हैं, अपनी दयनीय दशा पर विचार कर रहे हैं। उन हजारों लोगों में केवल एक महात्मा की
वेदना को, एक महात्मा के दुर्वासा के दर्द को केवल द्रौपदी ने देखा। पड़ोसी के यहां आज भोजन बना कि नहीं बना, मेरे भाई के घर क्या परिस्थिति है इसका ज्ञान सबको नहीं हो सकता। जिसका हृदय जगा हुआ है, भाव से भरा हुआ है, उन्हीं को खबर होगी कि पड़ोसी के यहाँ दर्द क्या है। लोग तो अपने खाने की चिंता में हैं। द्रौपदी ने देखा कि दुर्वासा जी बेचैन है और तुरंत समझ गई। उसने ये विचार नहीं किया कि मेरी साड़ी बहुत महंगी है, बहुत कीमती है, इसको नहीं फाड़ूं। महात्मा दुर्वासा के दुख को देख करके द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ा और जल प्रवाह की अनुरूप दुर्वासा जी की ओर वो कपड़ा बहा दिया। जैसे ही दुर्वासा जी के हाथ में वस्त्र आया, अचानक उन्होंने चौंक करके वस्त्र को पकड़ा और देखने लगे कौन है जिसको महात्मा के मेरे दर्द का पता चला है, कौन इतना जगा हुआ है दुनिया में। देखा तो अचानक दुर्वासा जी महाराज की नजरें द्रौपदी से मिल गईं। और दुर्वासा जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मानो अपनी सजल आंखों से श्री दुर्वासा जी महाराज ने उसी समय द्रौपदी के दुखों से भरे हुए, झंझट से भरे हुए, मानो दुनिया की दुखों की आग से झुलसते हुए जीवन को मानो एक संत ने अपने आंसुओं के जल से सींच करके कहा हो, बेटी घबराना मत, तेरे जीवन में जब जब दुखों की आग जलेगी तब तो इस संत की आंखों के आंसू तुझको सहारा देंगे, संबल देंगे। और अचानक दुर्वासा जी महाराज ओज में भर गए। उन्होंने कहा, ये धरती सुने, ये गगन सुने, ये सरिता, ये सागर सुने, ये वन पर्वत सुने, वो परमात्मा सुन ले। बेटी द्रौपदी, आज तुमने एक साधु की लज्जा बचाई है, मुझ महात्मा दुर्वासा की लज्जा बचाई है। जब एक दिन तेरी लज्जा पर संकट आएगा तो परमात्मा इस वस्त्र को अनंत गुणित करके तेरी लज्जा बचाएगा। कौन काम आया? भ्रम में मत रहना, हमारा कर्म काम आएगा। हमारी क्रिया में शास्त्र की मर्यादा हो तो भगवान की कृपा भी जुड़ जाएगी, और जहां कृपा और क्रिया जुड़ जाएगी वहां सफलता हो जाएगी, वहां आनंद हो जाएगा। द्रौपदी को नहीं पता कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है। कभी कभी हमको भी पता नहीं चलता कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। कोई व्यक्ति पीपल का बीज बो दे, बट का बीज बो दे, बोते समय पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। बोते समय पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप चाहो तो अपनी जेब में हजारों बट के वृक्ष लेकर के घूम सकते हो, हजारों पीपल लेकर के घूम सकते हो, हजारों। बोते समय भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो गया है, परंतु जब वो अपने समय पर पनप करके बड़े होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। ऐसे ही कर्म भी बड़े विचित्र हैं। ये जब किए जाते हैं तब उनके बारे में पता नहीं चलता, जब ये फलित होते हैं, जब फल देने को होते हैं तब खबर पड़ती है कुछ अच्छा था कि बुरा था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे किए गए कर्मों का फल मुझको ही भोगना है, ये जान करके, ये सोच करके, समझ करके बड़ी सावधानी से अपने जीवन की यात्रा को संपन्न करें, कोई दूसरा काम नहीं आएगा।
मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी, जब भगवान कृष्ण ने चक्र के द्वारा शिशुपाल को मारा तो उस चक्र से भगवान की उंगली में खून निकलने लगा और बाकी सब लोग तो दवा लेने के लिए भागे, कुछ और करने को भागे, पर द्रौपदी खड़ी खड़ी तुरंत अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली पर लपेटने लग गई। और आंखों ही आंखों में भगवान ने कहा, ये क्या किया तुमने पगली, इतनी कीमती साड़ी मेरी जरा सी चोट के लिए खराब कर ली। द्रौपदी ने कहा, गोविंद ये तो केवल एक दामन है, एक वस्त्र है, साड़ी है, जरूरत पड़े तो मैं तो मेरे शरीर की चमड़ी भी उतार करके तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूं। ऐसा संसार में क्या है हमारे पास जो भगवान को न दिया जा सके। तब भगवान ने कहा कि याद रखना, तेरे दिए गए इस वस्त्र का एक एक धागा अनंत अनंत गुणित होकर के तुझको समय पर प्राप्त होगा। याद रखना द्रौपदी, दुनिया भूल सकती है पर भगवान नहीं भूल सकते। चलो लौट करके रत्नाकर के पास चले। नारद जी महाराज ने कहा, रत्नाकर याद रखना, जो कर रहे हो वो तुमको ही भोगना है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा उसको अपनी माँ खोजनी हो तो हजारों गायों के बीच में से भी अपनी माँ को खोज लेगा। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम, बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। ऐसे ही सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के बाद भी हमारे द्वारा किया गया कर्म हमको पकड़ लेगा, खोज लेगा, छोड़ता नहीं। रत्नाकर संभल जा। पर रत्नाकर ने कहा, बाबा तेरे जैसे कितने महात्मा जंगल में आते हैं और मैं रोज तुम्हारे जैसे महात्मा को ही देखता हूं। तुम डर गए हो, जान बचाने के लिए उपदेश दे रहे हो। ये जितने बाबा हैं सब संसार को अनित्य बताते हैं, संसार की माया को, संपदा को मिथ्या बताते हैं, शरीर को नश्वर बताते हैं, पर अपने शरीर की बड़ी रखवाली करते हैं। इसलिए चल चल ये बीणा दे, और तुमको जान प्यारी है तो निकल जा पतली गली से, नहीं तो तुम्हारा भी काम तमाम।